हरे कृष्ण। आप सभी को मोक्षदा एकादशी व गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। मोक्षदा एकादशी अपने नाम के अनुसार ही सर्वोच्च आध्यात्मिक मोक्ष प्रदान करने वाली है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर दिव्य ज्ञान दिया था, जिसे हम श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानते हैं। और आज गीता जयंती है। आज ही के दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना, दान देना, वितरित करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना जाता है। हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। नारद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को मोक्षदा एकादशी का व्रत अति प्रिय है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत कर रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा इसके साथ ही जीवन के हर एक संकट दूर होने के साथ साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा बैखानस रहते थे, जो सभी वेदों का ज्ञानी था। उनके प्रताप और अच्छे स्वभाव के कारण उनकी जनता हमेशा प्रसन्न रहती थी। एक दिन राजा ने सपने में देखा कि उनके पिता नरक में यातनाएं झेल रहे हैं। अपने इस सपने के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और कहा कि मैं यहाँ सुख से हूँ और मेरे पिता को इतना कष्ट है। इस पर राजा की पत्नी ने उन्हें आश्रम में जाने की सलाह दी। राजा जब आश्रम पहुंचे तो उन्होंने कई तपस्वियों को देखा। राजा ने ऋषियों से अपनी बात वहां मौजूद पर्वत मुनीस को बताई। राजा ने कहा कि पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब तक मैंने ये वचन पिता के मुख से सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ और मैं बहुत ही अशांत महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। ऐसे में क्या करूँ? और अपनी परेशानी बताते उनके आंखों से आंसू आने लगे। आगे राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं के इस स्वप्न के कारण इतना कष्ट पहुंच रहा है कि मेरा सारा शरीर जल रहा है। कृपया आप कृपा करके बताएं कि कौन तप, दान, व्रत आदि करके जिससे मैं अपने पिता को नरक से मुक्त करा सकूं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करते हैं वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसे में राजा पर्वत ऋषि के आश्रम पहुंचे। राजा ने आश्रम में देखा कि अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे हैं। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को देखते ही उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। इसके बाद पर्वत मुनि ने सारा सच जाना और राजा से कहा कि तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के लिए इतने परेशान हो रहे हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को बहुत यातनाएं दी थी, इसी के कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है। राजा ने मुनि ने इस परेशानी का हल पूछा तो मुनि ने कहा कि तुम्हें मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और उससे पिता को फल को समर्पित करना चाहिए। इससे उनके कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने इस विधि का पालन किया और उनके पिता सभी बुरे कर्मों से मुक्त हो गए। स्वर्ग में जाते हुए राजा अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उसे हर सुख प्राप्त होता है तथा उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्षदा देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूरा करने वाला है। बोलो भगवान विष्णु की जय। बोलो एकादशी माता की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी,
कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो राधा रानी की जय, बोलो एकादशी मैया की जय।